तो जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर में आज जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है इम्यूनिटी चैप्टर का वो तो आपने वॉच किया होगा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इम्यूनिटी का जो चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि जब वो माइक्रोब्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार करे तो यहाँ पर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सामना इसका कर देती है। ठीक है, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि ये किसी भी माइक्रोब्स के लिए काम करता है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये ख़ास यानी कि बड़े के लिए ये काम करता है, मतलब इसको ख़त्म करता है, बल्कि किसी भी एरे गैरे को ये किल करने की कोशिश करता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि अब ये किस तरह किल करेगा। सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में हमने ज़्यादातर आर्गन पढ़े, जैसे कि स्टमक आर्गन पढ़ा, आई, एयर, या हमारा जो स्किन आर्गन था, ये आर्गन हमने पढ़े जो हम इसको बाहर से भी दिख सकते थे। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ब्लड सेल है वो कौन सा है, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। वाइट ब्लड सेल भी ये इस काबिल होता है कि वो पैथोजेंस से बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, पैथोजेन से बॉडी को बचा सके। अब वाइट ब्लड सेल में ये मुख्तलिफ टाइप है इसके, यानी कि ये सारे के सारे वाइट ब्लड सेल ही है। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये वाइट ब्लड सेल के टाइप है। तो सबसे पहला है मैक्रोफेज, फिर न्यूट्रोफिल, फिर एजिनोफिल, फिर बेसोफिल, फिर मास्ट सेल, फिर लिम्फोसाइट। इसको वन बाई वन पढ़ेंगे तो गौर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने थोड़ी कंसंट्रेशन फोकस यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहला वाइट ब्लड सेल मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कहाँ पर होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल ही होता है। ये मैक्रोफेज की थोड़ी हिस्ट्री हम बयान करेंगे कि इन आवर बॉडी स्टेम सेल फॉर दिस। हमारी बॉडी में, यानी अगर मैं उर्दू में समझाऊँ आसान लफ्ज़ों में, हमारे बॉडी में स्टेम सेल होते हैं। तो जब भी मैं स्टेम यानी कि जब भी बायोलॉजी में स्टेम सेल आए तो स्टेम सेल का मतलब होता है कि इनसे कोई एक टारगेटेड सेल बनेंगे जो एक फ्यूचर में एक आगे जाकर अच्छा काम परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टेम सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं इन स्टेम सेल से क्या बनता है, प्रोमोनोसाइड बनता है। प्रोमोनोसाइड ये बोन मेरो में होता है। ठीक है, बोन मेरो, आपकी जो बोन मेरो होती है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा, ये आपकी हड्डी थी और यहाँ पर आपके पास क्या थे, बोन मेरो थी। ठीक है, इन बोन मेरो में क्या होते हैं, इन बोरे में माइक्रोस्कोपिकली प्रोमोनोसाइट होते हैं। फिर ये प्रोमोनोसाइट ये बोन मेरो से ब्लड में एंटर होते हैं। ठीक है, किस चीज़ में, ब्लड में एंटर होते हैं। तो जब ये ब्लड में एंटर होते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोसाइड। फिर मोनोसाइड आर्गन में एंटर होते हैं, यानी कि फिर यहाँ पर आ जाता है आर्गन। ठीक है, आर्गन, तब जब आर्गन में एंटर होते हैं तब इसे हम कहेंगे मैक्रोफेज। तो ये हिस्ट्री थी मैक्रोफेज की, आपने याद रखनी है। क्या क्या है कि हमारी बॉडी में स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल का मतलब होता है जिससे मैक्रोफेज आगे बनेंगे। ये स्टेम सेल बोन मेरो में होता है, इन स्टेम सेल से फिर मोनोसाइड बनता है, ये भी बोन मेरो में होता है। फिर ये ब्लड में इंटर होता है, ब्लड में इंटर होने के बाद ये मोनोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मोनोसाइड यानी कि किसी भी आर्गन में जाकर ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये वही बात है, इम्यूचर फॉर्म इज़ मोनोसाइड। इन इमेच्योर फॉर्म जो होता है वो मोनोसाइड होता है, वो मोनोसाइड होता है। फिर मेच्योर फॉर्म ये मैक्रोफेज होता है। ठीक है, यानी कि ये मोनोसाइड जब लंग्स में इंटर होते हैं किसी भी आर्गन में तो ये मेच्योर हो जाते हैं, वैसे हम कहते हैं मैक्रोफेज। अच्छा, अब आते हैं, अब ये सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, तो मैक्रोफेज वाइट ब्लड सेल के टाइप्स में सबसे लार्जेस्ट जो है वो मैक्रोफेज है। एमसीक्यूज इसमें आ सकता है कि कौन सी लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है, तो मैक्रोफेज है। अच्छा, ये क्या करता है, अब इसके फंक्शन देखो, ये इसमें ये जो मैक्रोफेज होता है ये एलियोलर मैक्रोफेज, कफर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल, ये एलियोलर मैक्रोफेज ये जो होता है ये आपके पास लंग्स में, ये लंग्स की प्रोटेक्शन करता है। और ये एक किस्म का एलोलाई में मैक्रोफेज सेल होता है जो लंग्स की एलोलाई की प्रोटेक्शन करता है। फिर उसके बाद लीवर के अंदर
लीवर के अंदर ये मैक्रोफेज सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं कप्फर सेल। और तीसरे होते हैं, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि स्किन में एपिडर्मस में डेंड्राइटिक सेल होते हैं, ये भी बाई नेचर मैक्रोफेज होते हैं जो पैथोजन के खिलाफ ये काम करते हैं। तो चाहे एल्वियोलर मैक्रोफेज हो, चाहे कप्फर सेल हो, चाहे डेंड्राइटिक सेल हो, ये तीनों के तीनों किसके खिलाफ काम करते हैं? मैक्रोफेज के खिलाफ ये तीनों के तीनों मैक्रोफेज होते हैं और ये वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। अच्छा, ये तो एक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये एक फंक्शन में तीन बातें आपने ज़रूर याद रखनी है कि एल्वियोलर मैक्रोफेज, कप्फर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल। कप्फर सेल लीवर में होते हैं, डेंड्राइटिक सेल स्किन में होते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेज ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो मेन फंक्शन है वही क्या है? वो डेड न्यूट्रोफिल्स, यानी ये जो न्यूट्रोफिल्स हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें आगे मैं आपको समझाऊंगा कि जब न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, यानी बैक्टीरिया को मारकर, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तो ये खुद पस बन जाता है, पस, ठीक है। तो ये पस को कौन क्लीन करता है? अब ये पस को कौन क्लीन करता है? ये मैक्रोफेज क्लीन करता है, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रोफिल को क्लीन करता है, ठीक है। डेड न्यूट्रोफिल जो होते हैं, जो मर जाते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद, उस जगह पर पस बन जाता है तो उसको ये ख़त्म करता है। ये सारी बातें थी मैक्रोफेज के बारे में। अब आते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबोंडेड वाइट ब्लड सेल, ठीक है। जो मोस्ट अबोंडेड वाइट ब्लड सेल होता है वो कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं। अट्रैक्टेड टू फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया आर इंजर पार्ट, ठीक है। और ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये अगर इतना हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, आप इसको बस इसी तरह समझ लो कि जब कोई बैक्टीरिया आ जाए या कोई ज़ख्मी हिस्सा आपके जिस्म में, यानी कि कोई आपको चोट लग जाए, तो ये उससे ये क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। यानी अगर आपको चोट लग जाए स्फिंक्टर, तो ये अट्रैक्टेड होता है भाई कीमोटेक्स, ठीक है, कि कीमेटेक्स, ठीक है। कीमेटेक्स प्रोसेस के ज़रिए वो आपके चोट तक पहुंच जाता है। तो ये बातें थी न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब हम आते हैं एजिनोफिल। ये क्या होते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं, एजिनोफिल। फिर होता है बेसोफिल, ये हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और बैक्टीरिया यहाँ पर किल करता है। अच्छा, उसके बाद आता है मास्ट सेल, ये भी हिस्टामिन को रिलीज़ करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है और बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये कि ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, आर्गन के लिए। उसके बाद है लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको वन बाई वन समझ लो अच्छी तरह। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में, अभी भी आप थोड़ा पढ़ लो। लिम्फोसाइट में आता है बी सेल, टी सेल, एन के सेल। बी सेल बी लिम्फोसाइट, टी सेल टी लिम्फोसाइट और एन के सेल नेचुरल किलर सेल। बी सेल क्या होते हैं? बी सेल ये बी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बुर्सा आफिब्रेकस, यानी कि जो बर्ड का टेल था उसमें डिस्कवर किया गया था। ये प्रोड्यूस और मेच्योर दोनों बोन मेरो में होता है। और टी सेल को हम आगे पढ़ेंगे, अब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। एन के सेल, अब इसको ज़रा गौर से सुनो, इसे MCQs आता है, आप यानी कि सारी की सारी ये रिलेटेड टर्म में इसमें इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। नेचुरल किलर सेल, ये किल करता है कैंसर सेल को एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल को। जी, आपके बॉडी में खुदा ना करे अगर कैंसर सेल है, खुदा ना करे अगर कैंसर सेल है, तो एन के सेल क्या करता है? इस कैंसर सेल को किल कर देता है, ठीक है। एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल, और ऐसे सेल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है, ठीक है, यानी कि जिस पर वायरस ने अटैक किया है तो उसको ये, ताकि ये वायरस के जो ये पार्टिकल है जिस सेल के अंदर है वो बाकी ये बीमारी ना फैले, तो ये ख़त्म कर देता है। बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब एक आपके यानी कि अगर एक फार्म में बहुत सारे भेड़ बकरियां है और इस एक जानवर को कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि वो यानी कि बाकी के लिए नुकसानदेह हो, तो वो आप क्या करते हो? या तो उस जो जानवर है उसको ज़बह कर देते हो अगर हलाल है, अगर हलाल नहीं है तो उसको आप अलहदा कर देते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप इसमें सोचो। अच्छा, ये एन के सेल ये इनिएट इम्यूनिटी होता है, यानी बाई बर्थ होता है, ठीक है। इसको आप गौर से सुनो, ये नेचुरल किलर सेल ये बाई बर्थ होता है, ठीक है, इनिएट होता है। अच्छा, अगर आपके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा है, ठीक है अच्छा, अगर आपके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा है तो किल एंड साइटोटॉक्सिक ऑन डेड पस, ज़रा एक मिनट। अच्छा, अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
एक सेल में क्या होता है, ठीक है, यानी अगर एक सेल इन्फेक्टेड हो जाए तो एक सेल जो इन्फेक्टेड है उसको रिमूव किया जाता है। इस पर यानी कि ऐसे एंजाइम छोड़े जाते हैं जो ये मर जाता है। इसमें एंजाइम होते हैं, यानी ये साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें स्मॉल ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल्स एंजाइम होते हैं, ग्रेनुल्स में एंजाइम होते हैं प्रोटीएज पेरफोरिन। पोर्स क्रिएट इन, ये पेरफोरिन क्या करता है, इस फॉरेन पार्टिकल में क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है। और ग्रेन्जाइम इंटर होते हैं, और ग्रेन्जाइम जब इंटर होते हैं तो एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डाइज, यानी वो सेल मर जाता है सेफली विदाउट हार्मिंग नियर बाई सेल, यानी ये सेल ऐसे मर जाता है कि बाकी सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और एक होता है लाइसिस, लाइसिस भी एक अलग टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जिसमें सेल डाइज तो हो जाता है, बस तो हो जाता है, लेकिन साथ में सराउंडिंग सेल को भी नुकसान पहुंचा देता है। ये तो थी बातें नेचुरल किलर सेल की। अब हम आएंगे कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल का एक कम्यूटेटिव सिस्टम होता है, ठीक है। ये प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल यानी एंटीबॉडी का एक सिस्टम होता है पैथोजन के लिए। अब हम आते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपके पास ये स्पेसिफिक वायरस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरॉन वायरस के लिए होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इंटरफेरॉन असल में ये प्रोटीन होते हैं। तीसरी बात ये है कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये इन्फेक्टेड सेल इसको प्रोड्यूस करता है, वो इन्फेक्टेड सेल जिस पर वायरस ने अटैक किया है। क्या मतलब है, ज़रा इसको समझो। ये मेरे पास सेल ए है और ये सेल बी है। अब सेल ए पर ये थोड़ा मैंने स्टार के साथ ये वायरस बनाया है, अब ये इस पर अटैच हो गया, इसने अपना एक वायरल प्रोटीन इस पर छोड़ा और इसको ख़त्म करना शुरू किया। तो जैसे ही ये इसको ख़त्म कर देगा तो ये क्या कर देगा, अपना जो डीएनए है, यानी कि अगर इस सेल का डीएनए है तो ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन को सीक्रेट कर देगा। ये इंटरफेरॉन नियर जो सेल है आपके करीब, आपके बॉडी में इस सेल के करीब करीब जो सेल है इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको ख़बरदार करेगा कि हमला हो चुका है, आप हथियार बना लो। तो ये हथियार बना देगा, एंटीवायरल प्रोटीन बना देगा इस वायरस के लिए, ताकि जब ये वायरस इस सेल को ख़त्म करे और इसे फारिग हो और ये जब यहाँ पर आए तो इसको पहले से ही हम तोपखाने तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये तो थी इंटरफेरॉन के बारे में, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, व्हाट इज़ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जब भी आप इंजर हो जाए तो आपका जो इंजर पार्ट होता है वो रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होते हैं ब्रेडिकिनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। इसमें एमसीक्यूज़ आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो ताकि आपको फिर यानी कि एमसीक्यूज़ में स्टक ना होना पड़े। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्स होता है जब आपको चोट लग जाती है। ये मेरी उंगली है, इस पर अगर चोट लग गई तो ये एक अब ये इस चोट वाले हिस्से में, ठीक है, इस चोट वाले हिस्से में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगी और आपके पास ये ब्रेडिकिनिन, सेरोटोनिन और आपके पास जो हिस्टामिन होगी वो रिलीज़ होगी। अच्छा, स्वोलिंग काज मोर ब्लड लीक, ये जो सुर्ख निशान बन जाता है तो ये क्यों इतना सुर्ख हो जाता है, क्योंकि मोर ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो उस मोर ब्लड में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं इस वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं वो उस जगह पर जिस जगह पर आपको चोट लगी है, ठीक है। ये जो आपको चोट लगी है तो उस साइड पर वाइट ब्लड सेल भी बहुत सारे आ जाते हैं, और वो वाइट ब्लड सेल किसके ज़रिए आ जाते हैं, वो जो ज़्यादा खून आ रहा था उसके ज़रिए, ठीक है। और यहाँ पर फेगोसाइटोसिस होती है, पस को रिमूव किया जाता है, आपकी जगह रेड स्वॉल हो जाती है, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, हीट इंक्रीज़ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाइज होता है जिसकी वजह से आपको पेन भी होता है। उसके बाद होता है पायरेक्सिया, ये भी अच्छा टॉपिक है। पायरेक्सिया चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, उनके सेल वॉल से रिलीज़ होता है एक्सोटोक्सिन और एंडोटोक्सिन। एक्सो पॉजिटिव एक्सोटोक्सिन और नेगेटिव टॉक्सिन एंडोटोक्सिन। टॉक्सिन यानी कि एक्सो हो या एंडो हो, दोनों टॉक्सिन होता है। और टॉक्सिन का मतलब, टॉक्सिन को हम पायरोजन कहते हैं और ये लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है। तो यकीन मानिए इसमें एमसीक्यूज़ आया भी है, ठीक है, एमसीक्यूज़ आया भी है, पास पेपर से नहीं लेकिन मैंने कहीं से भी इसको देखा है कि इसमें एमसीक्यूज़ आया है कि पायरोजन इज़ मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड। अब ये जो पायरोजन है ये आपके थर्मोस्टेट यानी आपका जो हाइपोथैलेमस है इसको डिस्टर्ब कर देगा, और ये हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ कर देगा, और ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे।
और ये आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएंगे, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करेगा जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। हीट ज़्यादा होता है तो वायरस बैक्टीरिया के एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और आपसे अब बचाते हैं। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। इससे पहले कि वीडियो और लेंथी हो जाए तब तक के लिए खुदा हाफिज़।